बुद्ध का मार्ग हमें करुणा, अहिंसा और सम्मान का संदेश देता है और इन मूल्यों में नारी का सम्मान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां समाज ने पुराने रीति रिवाजों और पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना खो दी थी। परंतु एक स्त्री ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित होकर समाज की इस सोच को बदलने का निर्णय लिया। प्राची उस गांव की एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उसके विचार असाधारण थे। वह बचपन से ही बुद्ध के जीवन से प्रेरित थी। उसने अपनी दादी से सुना था कि भगवान बुद्ध ने कभी कहा था, हर इंसान समान है। उसके मन में यह बात गहरी छाप छोड़ गई थी। गांव में लोग प्राची को ज्यादा महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वहां की परंपराओं के अनुसार महिलाओं का काम केवल घर संभालना और पुरुषों की सेवा करना ही माना जाता था। लेकिन प्राची ने बुद्ध के उपदेशों में देखा कि ज्ञान, प्रेम और दया का संबंध केवल पुरुषों से नहीं है, बल्कि हर जीव से है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। गांव के बड़े बुजुर्गों ने महिलाओं को सदियों से चुपचाप रहना और परिवार की देखभाल करना सिखाया था। प्राची ने देखा कि उसकी माँ और दादी भी इसी प्रकार की जिंदगी जी चुकी थीं। वे कभी अपने मन की बात नहीं कह पाईं, क्योंकि उन्हें हमेशा सिखाया गया था कि महिलाओं का काम केवल घर के भीतर रहकर परिवार का ध्यान रखना है। परंतु प्राची ने यह तय कर लिया था कि वह इस सोच को बदलकर ही दम लेगी। प्राची ने बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं को गहराई से पढ़ा। उसने ध्यान दिया कि भगवान बुद्ध ने हमेशा करुणा और दया का प्रचार किया। उन्होंने यह सिखाया कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। बुद्ध ने अपने समय में भी महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया था, जब समाज में यह विचारधारा नहीं थी। उन्होंने अनीता और विशाखा जैसी महिलाओं को अपने संघ में सम्मिलित किया था, जिन्हें बाद में बुद्ध धर्म की महान अनुयायी के रूप में जाना गया। प्राची ने सोचा, जब बुद्ध ने हजारों साल पहले महिलाओं को सम्मान और बराबरी का अधिकार दिया था, तो आज हमारे समाज में यह भेदभाव क्यों है? उसने निर्णय लिया कि वह गांव में महिलाओं को जागरूक करेगी और उन्हें बताएगी कि वे भी समान अधिकारों की अधिकारी हैं। प्राची ने सबसे पहले गांव की महिलाओं से बात करना शुरू किया। उसने उन्हें बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताया। उसने कहा, बुद्ध ने कभी स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा यह कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने लिंग से। हमें भी इस समाज में अपना स्थान बनाने का अधिकार है। शुरू में महिलाओं को प्राची की बातें समझ में नहीं आईं। वे सदियों पुरानी परंपराओं में फंसी हुई थीं और मानती थीं कि उनका कर्तव्य केवल अपने परिवार की सेवा करना है। लेकिन प्राची ने धैर्य नहीं छोड़ा। उसने महिलाओं को छोटे छोटे समूहों में बुद्ध के उपदेश सुनाने शुरू किए। वह उन्हें यह बताने लगी कि हर महिला के पास सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता होती है और समाज को उन्हें इसका अधिकार देना चाहिए। धीरे धीरे गांव की महिलाओं में बदलाव आना शुरू हो गया। वे प्राची की बातों को ध्यान से सुनने लगीं और समझने लगीं कि उनका जीवन केवल परिवार के कामों तक सीमित नहीं है। उनके अंदर एक नई चेतना जाग उठी कि वे भी सम्मान और समानता की अधिकारी हैं। जब गांव के पुरुषों को यह पता चला कि प्राची महिलाओं को समानता और अधिकारों की बातें सिखा रही है, तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। गांव के मुखिया ने प्राची को बुलाकर कहा, तुम जो कर रही हो वह हमारे समाज की परंपराओं के खिलाफ है। यहाँ पर महिलाओं का काम केवल घर संभालना और पुरुषों की सेवा करना है। तुम गांव में अशांति फैला रही हो। प्राची ने मुखिया की आंखों में देखकर जवाब दिया, मैं केवल वही सिखा रही हूँ
जो बुद्ध ने हमें सिखाया है, करुणा, सम्मान और समानता। अगर महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना गलत है, तो मैं यह गलत काम करती रहूंगी। मुखिया ने प्राची को गांव छोड़ने की धमकी दी, लेकिन प्राची ने हार नहीं मानी। उसने बुद्ध के उस उपदेश को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था, सत्य की राह पर चलने वालों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। प्राची ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर एक छोटा संघ बनाया, जहां वे हर रोज बुद्ध के उपदेशों को पढ़ती और ध्यान करती। वे एक दूसरे को सिखाती कि कैसे अपने विचारों को व्यक्त किया जाए और अपने अधिकारों के लिए खड़ा हुआ जाए। धीरे धीरे यह संघ गांव की अन्य महिलाओं में भी लोकप्रिय हो गया। विरोध के बावजूद प्राची का संदेश गांव के पुरुषों तक भी पहुंचने लगा। कुछ युवा पुरुषों ने महसूस किया कि प्राची जो कह रही है वह सत्य है। बुद्ध के उपदेशों में सभी के लिए सम्मान की बात कही गई थी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। एक दिन गांव के मुखिया भी प्राची के संघ में आए। उन्होंने देखा कि महिलाएं न केवल ध्यान कर रही हैं, बल्कि अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त भी कर रही हैं। मुखिया ने महसूस किया कि अगर महिलाएं भी शिक्षित और आत्मनिर्भर होंगी तो समाज में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मुखिया ने प्राची से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुमने हमें बुद्ध का सही मार्ग दिखाया है। अब से हम सभी गांव में महिलाओं का सम्मान करेंगे और उन्हें समान अधिकार देंगे। प्राची की मेहनत रंग लाई। गांव में महिलाओं को अब बराबरी का अधिकार मिलने लगा। वे अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने लगीं और समाज में एक नई जागरूकता का संचार हुआ। गांव के पुरुष भी इस बदलाव को स्वीकार करने लगे। प्राची ने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए यह साबित कर दिया कि अगर हम करुणा, अहिंसा और सम्मान के मार्ग पर चलें, तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उसने यह सिखाया कि महिलाओं को भी वही सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिलता है, क्योंकि वे भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह कहानी केवल प्राची की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जो समानता और सम्मान की अधिकारिणी है। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और विचारों से होता है। बुद्ध ने सिखाया कि करुणा और दया से ही समाज को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। इस कहानी में प्राची ने बुद्ध के उसी मार्ग का अनुसरण किया और समाज को यह सिखाया कि नारी का सम्मान केवल उसका अधिकार ही नहीं, बल्कि समाज की उन्नति के लिए आवश्यक भी है। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, वही समाज सच्ची प्रगति कर सकता है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हमें अपने समाज में महिलाओं को बराबरी का स्थान देना चाहिए, ताकि हम सभी एक बेहतर, न्यायपूर्ण और करुणामय समाज की ओर बढ़ सकें, जैसा कि बुद्ध ने हमें सिखाया था। प्राची ने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए यह साबित कर दिया